बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम आपको इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे वेलकम कहते हैं। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। आज हम बना रहे हैं खट्टी और चटपटी सी चना चाट। चना चाट की एक रेसिपी पहले से इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे मैं जिस अंदाज से चनों को बॉईल करती हूँ वो भी मेंशन है, और आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। वो दही के साथ हमने बनाई थी और उसमें मसाले कुछ लाइट थे। आज हम स्पेशल चना चाट बना रहे हैं जो कि सही खट्टी सी होगी और बहुत ही चटपटी सी होगी। तो देखिए इसमें क्या क्या हम शामिल करेंगे। हमने यहाँ पे चनों को अच्छे से बॉईल कर लिया है। हमारे यहाँ चने काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और ये फुल्कियाँ हैं, देखिए किस कदर सॉफ्ट हैं। इनकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं ऐड करूँगी और इनको हम सोक करके रख देंगे जब हम इसको फ्राई कर लें। और अब आप ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पे 2-3 दाने लिए थे आलू बुखारे के, जो ड्राई होता है, और साथ में इमली ली थी अच्छी मिकदार में। इनको मैंने रूम टेम्परेचर पे सोक करके रख दिया था। आप इस तरह से रख दें और यूँ इसका प्लम निकाल लें। और अब हमारे सिर्फ इसका पानी रह गया है इमली और आलू बुखारे का। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ जिसे आमचूर कहते हैं, मैंगो पाउडर कहते हैं, ड्राई बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टार्टरिक पाउडर बिल्कुल हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा, और ये डाल रही हूँ मैं ब्लैक सॉल्ट। और अब ये है नमक, जो नॉर्मल रेगुलर नमक होता है। ये इसके अंदर खट्टी और जी ललचाने वाली चीज़ें हैं कि आपके मुंह में पानी भर आएगा इसको देखते हुए ही। तो इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल की रेसिपीज़ आपके ज़ौक़ शौक़ को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है। थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, दरदरी भी और पिसी हुई भी, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ इस सारे मिक्सचर में। ये बहुत ही एपेटाइजिंग हो जाएगा। और इसमें हम कुछ हिस्सा जो इमली और आलू बुखारे का पानी है वो डाल के हम रख देंगे, और मतलब चौथा हिस्सा हमने इसमें डाल दिया है इस मिक्सचर में। अब हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं सफ़ेद चने, अच्छे से बॉईल किए हैं। थोड़ा थोड़ा इनको प्रेस करें ऐसे चम्मच के साथ ही। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने चनों का जो रेगुलर पानी है जिसमें ये बॉयल हुए हैं वो मैंने शामिल किया है। अब यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा दरदरा कुटा और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया शामिल है। सूखा धनिया ऐड किया है। और ये देखिए आलू हमने अच्छे से इसको क्यूब की शेप में काट लें और थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर लें जैसे हमने चनों को प्रेस किया था। प्याज हम काट के और नमक लगा के रखेंगे, फिर धो के इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, पुदीना आप स्किप भी कर सकते हैं, हरी मिर्चें हैं और टमाटर हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ज़बरदस्त सा एक एपेटाइज़र है। अगर आपकी भूख बंद हो चुकी हो तो ये ज़रूर खाएं और इसको एंजॉय भी करें और अपनी दुआओं में याद भी रखें। तो यूँ देखिए हम इसको मिक्सअप करेंगे और दोनों चम्मच ले लें। आप अच्छे से इसको मिक्सअप करें, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें और साथ साथ हम यहाँ पे शामिल करते जाएंगे ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया था अमचूर वाला, थोड़ा सा वो हम शामिल करेंगे, साथ साथ इमली वाला पानी शामिल करेंगे। चने आप जब भी बॉईल करें उसके ऊपर से फोम को रिमूव करें। मैं उसमें एक अदरक का टुकड़ा डालती हूँ, एक साबुत लहसुन की तुरी ऐड करती हूँ और सफ़ेद ज़ीरा स्किप करके वहाँ पे गरम मसाला डालती हूँ साबुत थोड़ा सा, और उसके साथ ही मैं आलूओं को बॉईल करती हूँ और तकरीबन 40 मिनट्स तक इनको हम बॉईल के लिए रखते हैं प्रेशर कुकर में। और उससे पहले हमने इनको ओवरनाइट भिगो के भी रखा होता है। इसको मज़ीद चटपटा सा बनाने के लिए हमने लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। तो ये देखिए कैसी मज़ेदार सी हमारी चना चाट रेडी है। और बस इसको हम साथ साथ थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करते जा रहे हैं और हम इसको इस टाइम पे टेस्ट भी कर लेंगे और जो हमें कमी बेशी लगेगी वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेकिंग के हवाले से आपको यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी और साथ साथ आपको कुकिंग की भी रेसिपीज़ मिलेंगी। आपकी कोई फरमाइश है तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसमें मैं फुल्कियाँ भी शामिल कर रही हूँ। नॉर्मली इस तरह की चाट में फुल्कियाँ शामिल नहीं होती, लेकिन हम इसको बहुत रनी सा बना रहे हैं, जूसी सा बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी मिकदार में हमारे पास इमली का पानी है। तो फुल्कियों को हमने सोक करके रखा हुआ है और फुल्कियाँ मैंने वहाँ पे उसमें मैंने
हल्दी डाली थी बहुत थोड़ी सी, और बेसन लिया था, और वहाँ पे हमने उसके साथ शामिल किया था मीठा सोडा, और बहुत एक नॉर्मल प्याली जो होती है चाय की, बस इतना बेसन था उसमें, और बाकी चीज़ें हाफ टी स्पून थी, और सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन और लाल मिर्च थी, और साथ ही नमक था। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की भारी भरकम सी चीज़ें ऐड नहीं होती, बस लाइट से मसाले ऐड होते हैं। और 2 दफ़ा इसको मैं फ्राई करती हूँ, 1 दफ़ा फ्राई करके मैं हवा के नीचे रखती हूँ, और दोबारा फिर इसको फ्राई करती हूँ, तो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यकीनन जो ख़वातीन हैं और बच्चियाँ हैं, इसको ज़रूर इससे महसूस होंगी, और शाम के वक्त हम जो स्पेशल चाट का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ घरों में, या समोसों का पकौड़ा ना, तो उनके लिए ये एक एपेटाइज़र और मज़ेदार सी रेसिपी हमने तैयार की है। तो व्यूअर्स, अब इजाज़त का वक्त है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इसमें खैर बरकत और इजाफा फरमाए, और हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब आपके लिए बेकिंग की और यूनिक रेसिपीज लेकर आई जाएँ। अपने चैनल का ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, डी लैंग्वेज को भी ज़रूर विजिट करें। आपकी समातों का शुक्रिया। तो मिलते हैं जल्द ही किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।